हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं आपको बिल्कुल कवर करा चुके हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री के थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ था जिसका नाम था पार्ट 10 समतल पृष्ठों व गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन किया था, जिसका रिजल्ट आपको ये मिला था, ठीक है ना। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही सूत्र का जो निगमन है हम दोबारा करने वाले हैं, वो भी उत्तल दर्पण की सहायता से। किसकी सहायता से? उत्तल दर्पण की सहायता से। इससे पहले जो है इस चैप्टर के हम 11 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारी 12th वीडियो है। जिस बच्चे ने मैंने नहीं देखी है वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकता है, साथ ही हम उनको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों, उत्तल दर्पण के द्वारा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v सूत्र का निगमन। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए तो सूत्र का निगमन करते हैं, ठीक है। ये वाला सूत्र हमको प्रूव करना था। इससे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा इसको प्रूव कर चुके हैं, आज हमको उत्तल दर्पण से इसको प्रूव करना है। चलिए अब देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले मैं इस डायग्राम के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले उत्तल दर्पण में जो आपको दर्पण दिख रहा है, इसका दर्पण का ध्रुव क्या है? P, ठीक है। क्या है? दर्पण का ध्रुव P है। फोकस केंद्र है आपका F, ये रहा। उसके साथ ही दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो है C, जो आपको ये दिख रहा है। अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल आप लिख सकते हैं। आप इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं? माना कि आपने M1 और M2 नाम का एक उत्तल दर्पण लिया है, जिसके सम्मुख सामने की ओर आपने O डैश नाम की एक वस्तु रखी है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की दो किरणें, यानी पहली प्रथम किरण A बिंदु से टकराती है तथा दर्पण के A बिंदु से टकराती है तथा रिफ्लेक्शन होकर उसका परावर्तित होकर वो चली जाती है। साथ ही उसकी दूसरी किरण यहाँ पर दर्पण पर टकराती है और जिस माध्यम में आई थी, यानी जिस मार्ग से आई थी, उसी मार्ग में वो क्या होती है, वापस चली जाती है। चलिए अब इनको क्या करते हैं, हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रथम किरण क्या ऐसा प्रतीत होता है कि वो F से निकल रही हैं। साथ ही आपकी द्वितीय किरण क्या होती है, C से होकर चली जाती है, अगर हम इनको दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण दूसरी द्वितीय जो किरण है आपकी C से निकल रही है और प्रथम किरण कहां से निकल रही है? F से निकल रही है। यानी इस प्रकार आपको ये निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। नहीं, जब ये कटान बिंदु जो आप देख रहे हैं, जिस कटान बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वो बिंदु आपका आई डैश है। अगर हम इस आई डैश बिंदु को मुख्य अक्ष, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष होता है, अगर हम इसको मुख्य अक्ष से मिला दे तो ये बन जाता है आपका वस्तु का प्रतिबिंब। ये सब आप क्या लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट में यहां पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पहला त्रिभुज लेना है। हमारा ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप, ये क्या स्टेप होगा? अब देखिए, हम सबसे पहले इसको अलग बना लेते हैं। क्या करते हैं? अलग बना लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा अलग बना लिया, ये देखिएगा, ठीक है। बताइए आप मेरे को, ये आकृति आपको कहीं पर दिख रही है बच्चों? ये आकृति आपको कहीं पर दिख रही है? ये पूरा ही है, डॉट डॉट नहीं है, ठीक है। ये आकृति आपको कहां पर दिख रही है? देखिए मैं लिख देता हूं ओ डैश, समझ रहे हैं बात को? यानी ओ डैश और साथ में ये हो गया आपका सी। क्या हो गया? ये आपका सी और ये हो गया आई और ये हो गया आई डैश। तो हमने क्या लिया है, पहला त्रिभुज लिया है, ये वाला त्रिभुज। समझ रहे हैं आप बात को? ये वाला त्रिभुज लिया है, ये मैंने अलग से नीचे की ओर बना दिया, जिससे बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ सके। अब इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है, कार्यवाही करनी है। क्या करना है? इनका निचोड़ निकालना है, इनको देखना है कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। जोन सा त्रिभुज आपने लिया है वो सबसे पहले आप क्या करो, उसको लिख लो। तो हम लिख लेते हैं ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज आई डैश आई सी। हमने ये दोनों क्या लिए हैं, त्रिभुज लिए हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कोण ओ डैश ओ सी बराबर है किसके कोण?
आई डैश आई सी के, समझ रहे हैं आप बात को, आई डैश आई सी के बराबर है ओ डैश ओ सी। कैसे है? अरे भैया समकोण है, देखिए यहां पे देखिए, समझ रहे हैं बात, ये कोण देखिए, ये ओ कोण और आई कोण क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्या है आपस में समकोण है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। और दूसरा कोण देखिए आप, ओ डैश सी ओ बराबर है किसके, आई डैश सी आई, आई डैश सी आई। क्यों बराबर है? अबे भैया देखो, ये तो दोनों में कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। समझ रहे हैं आप बात को? जब जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसका जो तृतीय कोण होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसको भी हम लिख सकते हैं, आप अगर आपको लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी छोड़ भी सकते हैं इसको, पर लिख लीजिए ओ डैश सी बराबर होगा त्रिभुज आई डैश सी के, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तीसरा कोण। ठीक है, तो जब ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये कैसे हो गए त्रिभुज, समरूप हो गए। ठीक है, कैसे हो गए त्रिभुज, आप इसको लिख लेंगे ओ डैश ओ सी समरूप त्रिभुज आई डैश आई सी। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप बोले तो समान रूप वाले, जिनका आकार बड़ा छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो समरूप है, यानी समान रूप वाले हैं, उनके कोण क्या है, समान है, तो उनकी भुजा क्या होती है, उनका अनुपात भी समान होता है। अब देखिए इससे हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर होगा किसके बराबर होगा, ओ सी अपॉन आई सी। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकल गया, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर होगा किसके, ओ सी अपॉन आई सी। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इससे आगे का जो हमको लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आगे हम क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो हमने पहले निष्कर्ष क्या निकालना है, ये निकाल लिया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? अब हमें सेकंड निष्कर्ष निकालना है, यानी सेकंड स्टेप देखना है। कौन सा स्टेप देखना है, सेकंड स्टेप। तो चलिए अब देखिए, मैं एक और चित्र आपके सामने बनाने वाला हूं। देखिए, ये बताइए मेरे को कहां पर है, आप समझ रहे हैं आप बात को? अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? ये ऐसे, समझ रहे हैं आप बात? ये देखिए, समझ रहे? अब देखिए यहाँ पे एन ए एफ आई डैश, पहले हमने क्या लिया था, त्रिभुज लिया था ओ डैश सी। समझ रहे बात? ओ डैश सी और आई डैश सी ये लिया था। अब त्रिभुज लेंगे हम एन ए एफ आई डैश एफ। अब इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है, काम करना है। अब चलिए तो त्रिभुज ले लेते हैं हम ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश आई एफ। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही अच्छे। अब इनको क्या करेंगे, हम समरूप दिखाएंगे। चलिए अब कोण देखिए आप, ए एन एफ बराबर होगा कोण आई बराबर होगा कोण आई मतलब आई डैश आई एफ के। क्यों? समकोण है। क्या है? समकोण है। चित्र के माध्यम से आप देखिए क्या है, दोनों के दोनों समकोण है, यानी बराबर होगा। चलिए अब एक कोण देखिए आप, ए एफ एन बराबर होगा कोण आई डैश एफ आई के। क्यों? ये देखिए दोनों में क्या है, कॉमन कोण है, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिख लीजिए इसको, ये हो गया आपका बराबर हो गया। अब तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तीसरा कोण क्या है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी एन ए एफ बराबर होगा आपका आई डैश एफ के। क्यों होगा बराबर? तीसरा कोण। समझ रहे हैं आप बात को? अब इसमें क्या लिख लीजिए आप, त्रिभुज ए एन एफ समरूप है। क्या है? समरूप है, यानी समान रूप वाला है किसके, आई डैश आई एफ के। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब इससे क्या निष्कर्ष हम निकालेंगे, अब देखिए ए एन यानी एन ए अपॉन आई डैश बराबर होगा किसके,
एन एफ, किसके, एन एफ अपॉन आई एफ के। समझ रहे हैं बात को, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पे अब मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं जिससे आपकी मेन इक्वेशन निकलेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम एन एफ की बात करेंगे। एन एफ बराबर होगा, चूंकि एन एफ बराबर होगा किसके, पी एफ के बराबर होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आपने तो लिख दिया, कैसे बराबर होगा, बताइए तो सही इसको कैसे बराबर आपने किया। तो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका एक वक्र है, मैं इसको बता देता हूं आपको कि ऐसे काट करके आपको क्या बनाना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बन जाते हैं आपके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एन होता है वो पी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। ये दूरी क्या होती है, आपस में बहुत ज्यादा नजदीक होता है। कैसे नजदीक होता है, मैं बता देता हूं कि या तो आप इसके बाहर की ओर कलाई कर लो तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण, अंदर की ओर कलाई कर दो तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन ये पूरा का पूरा वक्र आपका नहीं लिया जाता, इतना बड़ा लेंस आपका दर्पण नहीं होता है। आपको क्या होता है, दर्पण का ये वाला भाग, बस इतना सा वक्र आपको लेना होता है। अब ये देखिए, अब इसमें जो ये काफी ज्यादा नजदीक पॉइंट होता है ये एन, तो ये जो पी एन बराबर हो जाता है पी एफ के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। क्या होता है, लगभग बराबर होता है। क्या होता है, लगभग बराबर होता है। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए अब बात करते हैं एन ए की, सबसे बात करते हैं अब एन ए की। तो मैं आपके सामने एक आकृति बनाने वाला हूं, देखिए, ये देखिए ऐसे, समझ रहे बात को। ये देखिए ओ डैश, ये हो गया आपका एन और ये हो गया ए। क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है आपका, आयत बन रहा है। तो देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। समझ रहे हैं आप बात को। ये आप आमने सामने की भुजा क्या होती है, आयत में बराबर होती है। तो ये एक आयत बन रहा है तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी एन ए, जो एन ए बराबर है वो किसके बराबर होगा, ओ डैश के। तो ये भी हम लिख लेंगे। इसलिए क्या होगा आपका, इसलिए आपका क्या होगा, आपका एन ए, आपका एन ए बराबर होगा ओ डैश की। समझ रहे हैं आप बात को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब ये दोनों चेंजेस आपको इस इक्वेशन में कर देने हैं। चलिए अब लिखिए ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल होगा पी एफ अपॉन आई एफ के। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 3rd। समझ रहे हैं आप बात को। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आप एक चीज देखिए, अब फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है आपस में तुलना कीजिए। क्यों तुलना कीजिए, ये वाली टर्म क्या हो रही है, इनमें सेम हो रही है। तो इसके से क्या निकलेगा, हमारा निष्कर्ष निकल जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, अब हमने क्या कर दी, इसकी तुलना कर दी तो हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल गया, OC अपॉन IC बराबर हो गया PF अपॉन IF के। समीकरण नंबर 4। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो चलिए ये हमारा हो गया इतना। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हम इससे आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो चलिए आइए, अब देखिए हमने क्या करा है, OC अपॉन IC इक्वल टू है PF अपॉन IF। अब हम इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर अपने 4 निकालनी है। अब हमको इन सब की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए OC बराबर किसके होगा, OP प्लस PC। OP प्लस PC किसके बराबर होगा, आपका OC के बराबर होगा। समझ गए आप बात को। बहुत ही अच्छे चित्र के माध्यम से देखिए। अब निकालना है आपको IC देखिए आप, IC यानी PC में से अगर मैं PI माइनस कर दूं, PC में से अगर मैं PI माइनस कर दूं, IC निकल जाएगा। PC माइनस PI इक्वल टू IC। समझ रहे हैं आप बात को। बहुत ही अच्छे। और जो आपका PF है वो बिल्कुल सेम रहेगा। PF क्या होगा, सेम रहेगा आपका। क्यों रहेगा सेम, ये देखिए PF आराम से फोकस वैल्यू है आपकी, यानी फोकस दूरी है, यानी F हो जाएगा, स्मॉल f। समझ रहे हैं, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, ये F हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। अब आपका आ जाता है IF आपका आ गया। अब देखिए IF की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी PF में से अगर PI माइनस कर दूं, यानी PF में से PI माइनस कर दूं तो आपकी IF निकल जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को। ये हमने 4 वैल्यू आपको निकालनी है, चारों की यहाँ पर हमने पुट कर देना है। करिए अब देखिए, लिख दे रहे हैं हम OP प्लस PC अपॉन हो जाएगा आपका PC माइनस PI इक्वल टू हो जाएगा PF अपॉन IF को क्या लिखना है, PF माइनस PI। समझ रहे हैं हम बात को। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार। अब इन सब की भी वैल्यू हमको निकालनी है। हमको 4 वैल्यू निकालनी है। कौन सी, एक तो OP वैल्यू, एक PC, एक हो गया आपका PI
और एक हो गया आपका पी एफ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चिन्ह प्रॉपर्टी को याद करना है। क्या चिन्ह प्रॉपर्टी को याद करना है, मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए दर्पण है, दर्पण से जो आपकी लेफ्ट साइड जितनी भी दूरियां होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं, जितनी भी राइट साइड होती हैं वो पॉजिटिव, जो ऊपर की ओर होती हैं वो भी पॉजिटिव, जो नीचे की ओर होती हैं वो नेगेटिव वैल्यू ली जाती हैं। तो इसके माध्यम से हम लेंगे ओपी, ओ और पी यानी वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u, और u कैसा है, लेफ्ट साइड है तो माइनस के u। समझे, पीसी यानी p और c यानी वक्रता त्रिज्या आपकी किस साइड है, राइट साइड है, तो ये हो गया कैपिटल R। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए ये हो गया पी आई, p और i यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किस साइड है, राइट साइड है, तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी यानी v। समझ रहे हैं बात को। अब उसके बाद आ जाता है आपका पी एफ, P और F कौन सी है, फोकस दूरी। ये देखिए आपकी फोकस दूरी किस साइड है, राइट साइड है, तो ये हो गया F। ये सभी वैल्यू भी आपको इसमें पुट कर देनी है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस के U प्लस के R अपॉन R माइनस पी आई क्या है आपका, आपका पी आई क्या है, V है यहाँ से। अब ये हो गया F अपॉन F माइनस पी आई क्या है आपका, V है। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आपको मैं एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, R इक्वल टू क्या होता है, 2F हो जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है। समझिए यहाँ बात को, फोकस दूरी क्या होती है, 2 गुना होती है। अब ये जो R की वैल्यू है ये इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए माइनस के U प्लस के 2F अपॉन 2F माइनस के V इक्वल टू F अपॉन F माइनस V। अब इसको क्या करना है, हमको वर्ग गुणा कर देनी है, यानी इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। समझ रहे हैं आप बात को। अब देखिए माइनस के U प्लस के 2F गुणा कर देनी है F माइनस V से, ये V है बच्चों, समझ रहे हैं, बराबर हो जाएगा F और इसकी गुणा इधर कर देनी है यानी 2F माइनस के V। समझ रहे हैं आप बात, बहुत ही अच्छी है। अब इसकी पूरे मतलब u की गुणा इस पूरे में कीजिए, फिर 2f की इसमें पूरे में कीजिए। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए माइनस के uf माइनस माइनस प्लस के uv, समझ रहे हैं बात को। अब 2f की इसमें गुणा कीजिए प्लस के 2f स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 2vf, समझ रहे हैं बात को। अब इसकी गुणा करेंगे हम बराबर लिख करके 2f स्क्वायर माइनस के v और f, ये क्या है, vf। समझ रहे हैं बात को, vf हो गया। अब देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जब मैं इधर लाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो हम इनको पहले ही काट दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। अब क्या करेंगे, ये वाली टर्म हम इधर लेके आएंगे, माइनस के uf प्लस के uv क्या होगा, uv, और ये इधर आएगी तो 2vf माइनस प्लस हो जाएगा vf इक्वल टू 0। अब ये देखो एक vf तो प्लस का है और 2 vf क्या है, माइनस के हैं, तो ये आपस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका uf प्लस के uv माइनस के vf इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 बन गई, यानी समीकरण नंबर 5 बन गई। समीकरण नंबर 5 को क्या करना है आपको, uvf से भाग देने पर क्या करना है, भाग इसको दे देना है। भाग देने पर, जब हम इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा। तो भाग दे देते हैं, माइनस के uf अपॉन uvf प्लस के uv अपॉन uvf माइनस के vf अपॉन uvf इक्वल टू 0। समझ रहे बात को। जो अब कट रहा है इसको काट दो, क्या करना है, u से u कट रहा है, f से f कट रहा है, क्या निकल रहा है आपका, ये बन गया माइनस के 1 अपॉन v। समझ रहे बात को। प्लस यहां से u से u कट गया, v से v कट गया, क्या बच गया 1 अपॉन f। समझ रहे बात, माइनस v से v कट गया, f से f कट गया, क्या बच गया 1 अपॉन u इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी इधर लेकर हम चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और ये बन गया आपका 1 अपॉन f इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ गया आप आपको। यह हो गया आपका हैंस प्रूव, ये निकल गया आपका उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो ये प्रोसेस जो है आपको बिल्कुल ये समझ में
आ गया होगा। मैंने हर एक स्टेप आपको चित्र के माध्यम से बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों से आपको समझाने के प्रयास किया है, जिससे आप आसानी से समझ सकें, आसानी से इसको याद कर सकें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सके। समझ रहे बात को? जिससे क्योंकि आपको फिजिक्स को सीखना है, आपको सीख के करना है, ये नहीं है रटना है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप रट के इसका काम नहीं चलेगा, तो समझ के आप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी है तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो 12th क्लास है उसकी भी फिजिक्स की साइंस की सीरीज चालू कर दी है, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उससे आने वाले वीडियो भी हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।